बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम जमात हश्तम के उर्दू के मज़मून में इसम नकरा की अक़साम पढ़ेंगे। इसम नकरा की अक़साम तो वैसे बहुत सी हैं, लेकिन इसकी मशहूर अक़साम जो है वो 7 हैं। और उसमें भी जो पहली किस्म है इसम, ये हम ज़रा तफ़सील क्योंकि इसकी 7 अक़साम है। ठीक है, तो आज हम इसम नकरा की पहली किस्म इसम जो आपकी उर्दू इंशा की है उसके सफ़ा नंबर 17 से लेकर इस तक जो है दी गई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसम नकरा क्या होता है। इसम नकरा जैसे कि आपने बहुत दफ़ा पढ़ा है। इसम नकरा क्या होता है? किसी भी आम शख्स, आम जगह या आम चीज़ को इसम नकरा कहते हैं। मार्फा ख़ास था और नकरा, पहले हमने इसम मार्फा की अक़साम पढ़ी हैं, आज हमने इसम नकरा की अक़साम पढ़नी है। तो इसम नकरा क्या होता है? किसी भी आम शख्स, आम जगह या आम चीज़ को इसम नकरा कहते हैं। तो इसम नकरा की मशहूर जो अक़साम हैं वो 7 हैं। इसम ज़ात, इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल, इसम हालिया, इसम मुआवज़ा, इसम सिफ़त, इसम हासिल मस्दर। इंशाअल्लाह हम इन तमाम अक़साम को पढ़ेंगे, लेकिन आज जो इसकी पहली किस्म है इसम ज़ात, आज हम इसको तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसम ज़ात की तारीफ़ देखते हैं कि इसम ज़ात क्या है। ज़ात लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि इससे किसी की ज़ात के बारे में पता चलता है। ज़ात क्या होती है? हकीकत, पहचान। किसी चीज़ की भी पहचान जो है करने के लिए जो भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जो उनके नाम होते हैं, जिससे हमें किसी चीज़ की पहचान होती है, उसकी जिसामत के बारे में पता चलता है कि ये क्या चीज़ है, तो वो क्या होगा? इसम ज़ात। ठीक है जी। इसम ज़ात वो इसम है जिसके ज़रिए एक शय की पहचान दूसरी शय से अलग समझी जाए। दिन, रात, बच्चा, मर्द। अब दिन लफ्ज़ कहीं भी आएगा तो दिन से आपको जो है पता चल जाएगा कि दिन क्या होता है। रोशन दिन होता है, ठीक है, सब काम काज में मसरूफ़ होते हैं। ठीक है। रात का लफ्ज़ आएगा तो रात के लफ्ज़ से फ़ौरन आपको पहचान हो जाएगी कि रात क्या है। अंधेरा होगा, सुकून होगा, हर चीज़ आराम कर रही होगी। ठीक है जी। बच्चा के लफ्ज़ से ही बच्चे की जिसामत समझ आ जाती है कि बच्चा है, छोटे बच्चे की बात हो रही है। इस तरह मर्द। तो ऐसे तमाम नाम जिनसे किसी चीज़ की हकीकत, उसकी पहचान हो, वो क्या होंगे? इसम ज़ात। इसम ज़ात की मंदरज ज़ैल अक़साम है। 7 आगे से इसकी अक़साम है जी। सबसे पहली है इसम जिन्स, इसम ज़र्फ़, इसम सौत, इसम आला, इसम मुसग़्ग़र या तस्ग़ीर, इसम मुकब्बर, इसम जमा। तो आज हम इसम ज़ात की ये 7 अक़साम जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहली है इसम जिन्स। इसम जिन्स देखें। जिन्स वो अल्फाज जो किसी चीज़ की जिन्स का तयन करें, उन्हें इसम जिन्स कहा जाता है। जिन्स क्या होती है जी? किसी चीज़ का नर या मादा होना, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो मेल फीमेल। ठीक है जी। तो नर जिन्स क्या होती है? किसी चीज़ के नर और मादा होने को ज़ाहिर करता है। ठीक है जी। नर क्या होता है? वो होते हैं मेल और मादा फीमेल। ठीक है। नर मेल होते हैं और मादा फीमेल होती हैं। तो ये जानदारों में इंसान भी हैं नर मादा, इसी तरह तमाम जो जानदार हैं उनके भी जोड़े हैं नर और मादा। ठीक है जी। तो वो अल्फाज जो किसी चीज़ की जिन्स का तयन करें उन्हें क्या कहेंगे? इसम जिन्स। यहाँ मिसाल दी गई है कौवा। कौवा क्या है जी? अब जो है नर है, घोड़ा नर है, बकरी मादा है, मुर्गी मादा है, तोता नर है। तो ये अल्फाज जो है इनकी जिन्स का तयन कर रहे हैं कि ये नर हैं या मादा हैं, तो इसलिए इनको इसम जिन्स कहेंगे। ठीक है जी। दूसरा हमारा जो किस्म है इसम ज़ात की वो है इसम ज़र्फ़। ज़र्फ़ का लफ्ज़ी मानी तो बर्तन का और गुंजाइश का है। ज़र्फ़ के मानी बर्तन भी हैं और गुंजाइश भी हैं, लेकिन इसम ज़र्फ़ वो इसम है जो जगह या वक्त के मानी दे। इसम ज़र्फ़ जगह के बारे में बताता है या वक्त के बारे में बताता है। मिसालें देखिए, मस्जिद, स्कूल, बाग, ये तीनों क्या हैं? जगह हैं। मस्जिद, स्कूल, बाग, ये तीनों जगह के बारे में बता रहे हैं, तो ये इसम ज़र्फ़ हैं जी। सुबह, शाम, दिन, रात, ये वक्त के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या है? ये भी इसम ज़र्फ़ है। क्योंकि ये 2 चीज़ों के मानी दे रहा है, जगह के भी और वक्त के भी, इसलिए इसको 2 अक़साम में तकसीम कर दिया गया है। इसम ज़र्फ़ की 2 अक़साम बता दी गई हैं। एक इसम ज़र्फ़ी मकाम
और एक इसम ज़र्फ़ ज़मा। मकान से आपको समझ आ जाएगी कि ये हमें जगह के बारे में बताएगा, ठीक है जी। और इसम ज़र्फ़ ज़माने के बारे में यानी वक्त के बारे में बताएगा। इसकी अक़साम किस लिहाज से हैं, इसके मानी के लिहाज से हैं कि ये जगह के भी मानी देता है और वक्त के भी मानी देता है। और जगह और वक्त के लिहाज से इसको दो अक़साम में तकसीम किया गया है। एक है इसम ज़र्फ़ मकान जगह के बारे में बताएगा, और इसम ज़र्फ़ ज़मा वक्त के बारे में बताएगा। आगे देखें जी, इसम ज़र्फ़ मकान वो इसम जो किसी जगह या मकाम के लिए बोला जाए उसे इसम ज़र्फ़ मकान कहते हैं। मसलन लाहौर, स्कूल, मस्जिद, कमरा, हस्पताल, सड़क, डाक खाना, ये सब क्या हैं जी, इसम ज़र्फ़ मकान, क्योंकि ये तमाम जगह के बारे में हमें बता रहे हैं। ये तमाम जगहों के नाम हैं, ठीक है जी। जहाँ भी जगह का नाम आएगा तो वो कौन सा इसम होगा, इसम ज़र्फ़ मकान। इसम ज़र्फ़ ज़मा वो इसम जो वक्त या ज़माने को ज़ाहिर करे, वक्त और ज़माने को जो ज़ाहिर करे वो इसम ज़र्फ़ ज़मा कहलाता है। सुबह, शाम, कल, परसों, दोपहर, मिनट, घंटा, महीना, साल, ये देखिए ये तमाम अब क्या हैं, वक्त को और ज़माने को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो इसलिए इसको इसम ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। तो इसम ज़ात की दो अक़साम आपने पढ़ी हैं, इसम जिन्स, दूसरी हो गई इसम ज़र्फ़। इसम ज़र्फ़ की दो अक़साम भी हो गई। तीसरी हमारी इसम ज़ात की किस्म थी जी इसम सौत के मानी है आवाज़। आपने सौती आलूदगी भी पढ़ा होगा, आवाज़ की आलूदगी, ठीक है जी। तो उसी लिहाज से अपने ज़हन में रखें कि सौत के मानी क्या है, आवाज़। बस जो कलमा किसी इंसान, हैवान या बेजान इसम की आवाज़ को ज़ाहिर करे इसम सौत कहलाता है। इंसानों की भी आवाज़ें हैं, हैवानों की भी आवाज़ें हैं और बेजान चीज़ों की भी। कोई चीज़ गिरती है तो उसकी भी आवाज़ होती है, ठीक है। आप जो है दरवाजे को बजाते हैं, उसकी भी आवाज़ होती है, ठीक है। तो वो तमाम उसमें बेजान भी चीज़ें शामिल हैं, हैवान भी हैं, इंसान भी हैं। तो जो भी आवाज़ होगी, जो भी लफ्ज़ जो है वो आवाज़ को ज़ाहिर करेगा वो क्या होगा, इसम सौत। चूँ चूँ अब चिड़िया की आवाज़ है, काएँ काएँ कौवे की आवाज़, मैं बकरी की आवाज़, टिक टिक जो है ये घड़ी की आवाज़, भूं भूं ये भी किसी मशीन की यह आवाज़ हो सकती है, छम छम बारिश की आवाज़ है, धक धक ये भी दस्तक की आवाज़ हो सकती है, ठीक है। तो इसमें जानदार, बेजान और इंसान तमाम चीज़ों की जो आवाज़ें हैं वो क्या कहलाएंगी, इसम सौत कहलाएंगी, ठीक है जी। अगला हमारा है इसम आला कहते हैं औज़ार या हथियार को। आला क्या होता है, कोई भी औज़ार या हथियार जो होता है वो इसम आला होता है। जो इसम किसी आवाज़ या औज़ार या हथियार का नाम हो या किसी ऐसी चीज़ का नाम हो जिससे कोई काम किया जाता हो, कि वो तमाम चीज़ें जिनसे हम कोई काम करते हैं वो इसम आला कहलाते हैं, और उनको हम औज़ार या हथियार भी कहते हैं। हर काम को करने के लिए कुछ औज़ार या हथियार इस्तेमाल होते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, इसम आला, ठीक है जी। सुई, अब कपड़े सिलाई करने के लिए, कोई भी जो है टांका लगाने के लिए, बटन लगाने के लिए, ये काम जो है हम किससे लेते हैं, सुई से लेते हैं। सुई क्या है, आला है। हथौड़ा किसी चीज़ को भी तोड़ने के लिए या ठोंकने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। रेती जो है इन औज़ारों को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। कलम, अब लिखने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो क्या होती है, कलम के बगैर कलम, पेंसिल, पेन, ये तमाम क्या हैं, ये भी औज़ार हैं लिखने के, ठीक है जी। तोप, रंदा, चाकू, ये सारी चीज़ें क्या हैं, औज़ारों के नाम हैं। और औज़ारों के जितने भी नाम हैं वो क्या कहलाएंगे, इसम आला। कहीं पे भी कोई औज़ार का नाम आए तो आपसे पूछा जाए कि ये कवायद के लिहाज से क्या है, तो आपने क्या बताना है कि ये इसम आला है। आगे सफ़ा नंबर 19 पर इसम आला बनाने के कायदे भी बताए गए हैं। हालांकि ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपके लिए सिर्फ इसम आला की पहचान ही ज़रूरी है कि आपको पता हो कि इसम आला क्या है, ठीक है जी। इसलिए इन कवायद को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस इतना ज़हन नशीन रखना है कि इसम आला क्या है। किसी भी औज़ार का और हथियार का जो नाम है वो इसम आला कहलाएगा। आगे देखें, अगली किस्म है इसम मुसग़्ग़र या तस्ग़ीर। मुसग़्ग़र या तस्ग़ीर, मुसग़्ग़र के मानी होते हैं छोटा, तस्ग़ीर भी छोटे को ही ज़ाहिर करती है। बड़ी चीज़ को छोटा ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इसम मुसग़्ग़र या तस्ग़ीर कहलाते हैं। मुसग़्ग़र छोटे को कहते हैं, ठीक है जी। तो जो अल्फाज किसी चीज़ को छोटा ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होंगे वो इसम मुसग़्ग़र या तस्ग़ीर, ये एक ही नाम है जी, मुसग़्ग़र कह लें या तस्ग़ीर कह लें, ठीक है। डब्बा से डबिया,
पंख से पंखड़ी, बाग से बागीचा। अब ये अल्फाज जो है डबिया, पंखड़ी, बागीचा, ये छोटाई को ज़ाहिर कर रहे हैं कि बाग तो बड़ा सा होता है, बागीचा छोटा सा होता है। घरों में छोटे छोटे बागीचे बने हुए होते हैं, ठीक है जी। जिस तरह हमारे स्कूल में छोटा सा बागीचा है प्रिंसिपल के दफ्तर के सामने, उसको हम कहते हैं कि ये बागीचा है। तो ये क्या है, छोटी चीज़ों को ज़ाहिर कर रहे हैं। पंखड़ी छोटी सी पत्ती को कहते हैं, पंख बड़ा सा पत्ता होता है, डब्बा बड़ा होता है और छोटी सी माचिस की डिबिया जिस तरह होती है, ठीक है जी। तो ये डिबिया, पंखड़ी और बागीचा ये छोटी चीज़ों को ज़ाहिर कर रहे हैं, इसलिए इनको इस्म मुसग़्गर कहेंगे। आगे इनके भी बनाने के तरीके लिखे गए हैं, तरीके आप देख लें, लेकिन असल चीज़ जो है वो आपने इसकी तारीफ़ और इसकी मिसालें करनी हैं कि मुसग़्गर क्या होता है, छोटी चीज़ को ज़ाहिर करता है, और इसकी मिसालें डबिया, पंखड़ी, बागीचा, ये क्या है, इस्म मुसग़्गर हैं। उसके बाद आगे देखें, इस्म मुकब्बर। मुकब्बर बड़ी चीज़ को ज़ाहिर करता है। जिस तरह आपको अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर का क्या मतलब है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर का मतलब होता है बड़ा, और अकबर से ही मुकब्बर बना है, ठीक है जी। अकबर से ही मुकब्बर बना है, और मुकब्बर का मतलब भी क्या है, बड़ा, ठीक है। जो किसी चीज़ के बड़े होने को ज़ाहिर करेगा वो इस्म मुकब्बर कहलाएगा। पगड़ी से पगड़, गठरी से गट्ठर, बात से बतंगड़, तीर से शहतीर, ये क्या हैं, बड़े को ज़ाहिर करें। पगड़ी छोटी सी होती है, पगड़ बहुत बड़ा किसी ने पगड़ी बांधी उसको कहते हैं कि पगड़ बांधा हुआ है। गठरी छोटी सी कपड़ों की पोटली होती है या कोई सामान की पोटली होती है। गट्ठर बहुत ज़्यादा भारी वजनी सामान को गट्ठर कहते हैं, ठीक है। बात छोटी सी बात, लेकिन बात जब लंबी हो जाए तो क्या बन जाती है, बतंगड़ बन जाती है। तीर से शहतीर, तो ये अल्फाज पगड़, गट्ठर, बतंगड़ और शहतीर, ये इनके बड़े होने को चीज़ों को ज़ाहिर करें। जो चीज़ें को बड़ाई को ज़ाहिर करें वो क्या होंगे, इस्म मुकब्बर। आगे इसके बनाने के तरीके हैं, इनको सिर्फ आप देख लें, लेकिन असल चीज़ मैं बार बार बता रही हूँ कि आपने इसकी तारीफ़ और इसकी पहचान, इनकी मिसालें, ठीक है जी। आखिरी हमारी इस्म ज़ात की किस्म है जी, इस्म जमा। जमा कहते हैं ज़्यादा चीज़ों को, लेकिन इस्म जमा क्या होता है, ऐसे अल्फाज जो वाहिद के मफहूम में जमा को ज़ाहिर करें, इस्म जमा कहलाते हैं। कि लफ्ज़ वाहिद होगा लेकिन मफहूम जमा का देगा। मिसाल के तौर पर कतार दिया गया है। कतार आपको पता है कि बहुत से अफराद एक लाइन में खड़े हो तो उसको कतार कहते हैं। कतार का लफ्ज़ तो वाहिद है, लेकिन ये जमा को ज़ाहिर कर रहा है कि बहुत से लोग उसमें शामिल होते हैं। इसी तरह जमात, जमात लफ्ज़ वाहिद है, लेकिन जमात बहुत से बच्चों की जमात होती है, ठीक है जी। क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं, लेकिन कहा तो उसको जमात ही जाता है, तो वाहिद के मफहूम में जमा को ज़ाहिर करता है। गिरोह, फ़ौज, पार्टी, जलसा, ये तमाम अल्फाज वाहिद हैं लेकिन जमा का मफहूम देते हैं, इसलिए इनको इस्म जमा कहेंगे। यही आगे इनके फ़र्क में बताया गया है कि जमा और इस्म जमा में बुनियादी फ़र्क ये है कि जमा के मुकाबले में वाहिद मौजूद होता है। मसलन इबारात जमा है तो इसका वाहिद इबारत है। मदारस जमा है तो इसका वाहिद मदरसा होता है, ठीक है। ये जमा के बारे में, लेकिन जो इस्म जमा होता है उसका वाहिद नहीं होता, उसका फ़ेल हमेशा वाहिद आता है। जैसे काफ़िला है तो काफ़िला का मज़ीद जो है वाहिद कोई नहीं है। तो जब हम इसको जुमला लिखेंगे तो क्या कहेंगे, काफ़िला जा रहा है। हालांकि काफ़िला में बहुत से लोग होंगे, लेकिन जब काफ़िला का लफ्ज़ इस्म जमा इस्तेमाल हो रहा है तो वो आगे पूरा जुमला वाहिद का ही मानी देगा, काफ़िला जा रहा है, ठीक है। अलबत्ता वाहिद की तरह इस्म जमा की भी जमा बना लेते हैं कि जो इस्म जमा है इसका वाहिद तो नहीं होता, लेकिन इसकी मज़ीद आगे जमा बन सकती है। इस सूरत में फ़ेल भी जमा आएगा। महफ़िल से महाफ़िल, मजलिस से मजालिस। महफ़िल इस्म वाहिद इस्म जमा है, इसके आगे से मज़ीद जमा क्या बनी है, महाफ़िल। जब महाफ़िल का जिक्र होगा तो क्या होगा, महाफ़िल मुनक्कद की जाती हैं, फिर फ़ेल भी इसका जमा आया है, की जाती हैं, ठीक है जी। असल चीज़ आपने क्या समझना है, इसकी पहचान, इसकी तारीफ़। इस्म जमा वाहिद के मफहूम में जमा को ज़ाहिर करता है। असल चीज़ आपकी इतनी डेफिनेशन है कि आपको पता हो इस्म जमा क्या होता है, वाहिद के मफहूम में जमा को ज़ाहिर करता है। और मिसालें क्या हैं, कतार, जमात, गिरोह, फ़ौज, पार्टी, जलसा। इस तरह का कोई लफ्ज़ आ जाए तो कवायद के लिहाज से पूछे कि कवायद के लिहाज से क्या है, तो आपको फ़ौरन पता चल जाए कि ये लफ्ज़ तो वाहिद है लेकिन जमा को ज़ाहिर कर रहा है, तो ये इस्म जमा है, ठीक है जी। तो आज हमने इस्म ज़ात की 7 अक़साम पढ़ी हैं। आपने इन 7 की जो तारीफ़ है वो और मिसालें सब की इसी तरह जो तारीफ़ है, एक एक लाइन की तारीफ़ और साथ 3-3, 4-4 मिसालें आपने तैयार करनी हैं, ठीक है जी। मज़ीद आगे इनके बनाने के कायदे जो है बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना काम भी आप कर लें
ताकि थोड़ा काम हो और सही आपको इसकी पहचान हो। ठीक है, तारीफ़ और साथ 3-4 मिसालें सबकी आपने तैयार करनी है और ये कापी पर बाकायदा इनके नाम, इनकी तारीफ़ और इनकी मिसालें लिखनी है। आगे कायदे नहीं लिखने, लेकिन इसका दे के बाकायदा हेडिंग, आगे इसकी तारीफ़ लिख के आगे इसकी 4 मिसालें देनी है, 3-3 4-4 मिसालें 7 अक़साम की। ठीक है जी, शुक्रिया।